Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, today I am starting with final accounts unsolved sums. तो फर्स्ट सम मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो. यू आर रिक्वायर्ड to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट्स दिया है. तो ये एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस के सहारे हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है. तो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं. तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले एडजस्टमेंट से. मैं एडजस्टमेंट से ही सम सॉल्व करना सिखाता हूँ. तो क्या है यहाँ पे, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000. क्या बोला है यहाँ पे, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा, मतलब 31st March 2019 मतलब ये हमारा क्लोजिंग डेट है. तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और दूसरा आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में. ठीक है, तो हम लोगों को इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है. इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ये यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट बना दिया है. और उसके बाद में बैलेंस शीट एज ऑन डेट एज ऑन 31st March 2019, लाइबिलिटीज़, असेट्स और दो अमाउंट के कॉलम. तो अब देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे. तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने पहला एडजस्टमेंट पढ़ा और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान से देखो, मैंने कहाँ लिखा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है. कहाँ लिखा है ये, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा. क्या लिखा मैंने, ये बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000. और दूसरा इफेक्ट हम दे देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 43,000. तो इस तरीके से हम लोगों को इसके दो इफेक्ट्स कंप्लीट करने हैं. अब मूविंग ऑन टू सेकंड एडजस्टमेंट. तो सेकंड एडजस्टमेंट में हम लोग आ चुके हैं. तो क्या दिया है यहाँ पे, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन. तो अब जब भी अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन मतलब क्या होते हैं, स्टोलन मतलब चोरी, मतलब अनइंश्योर्ड मतलब जिनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है. तो इसका एंट्री क्या आएगा, मैंने जैसे अपने एडजस्टमेंट में ही पहले से समझाया था क्या, कि जब जब गुड्स जाता है तब तब कहाँ आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. और दूसरा क्या है, ये लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, तो इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो पहला इफेक्ट हम लोगों को करना है इसका कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. मैं इसको लिख देता हूँ. क्या लिखूँगा, टू, यहाँ लिखूँगा मैं टू लॉस्ट बाय थेफ्ट. और कितना रुपीज़ है ये, 8,000 रुपीज़ है. फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन. और कितना अमाउंट है इसका, 8,000. तो ये हमारे दो इफेक्ट इसके कंप्लीट हुए. मूविंग ऑन टू फर्दर एडजस्टमेंट. अब हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स. इससे पहले हम लोगों को आरडीडी के एंट्री से पहले हम लोगों को एक काम करना रहता है. हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, पहले बेड डेप्स का कोई एडजस्टमेंट है क्या वो चेक करेंगे. तो हम लोग ये आरडीडी को करेंगे, बट अभी 2 मिनट रुक के. तो अब हम लोग ढूंढते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट. देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹500. मतलब हम लोगों को एक बात तो समझ गई यहाँ पे कि बेड डेप्स मौजूद है. तो हम लोगों को ये बेड डेप्स का एंट्री पास करना पड़ेगा, मतलब डेटर्स में से ये 500 रुपया निकालना पड़ेगा. और उसके बाद में जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम लोगों को 2% आरडीडी लगाना है. तो मतलब हम लोगों को पहले फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. क्या करना है, हम लोगों को फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस, इसमें ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा. ट्रायल बैलेंस में कहीं बेड डेप्स दिख रहा है हम लोगों को, तो हाँ दिख रहा है. हम लोगों को कितना रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है. ये रहा हमारा बेड डेप्स, ये 500 रुपीज़ है. और फिर ये रहा हमारा क्या, सन्ड्री डेटर्स, ये कितना है, 28,700. ठीक है, तो अब
अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं अब तुमको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 बेड डेप्थ्स। कितना लिखूँगा मैं यहाँ पे, 2 बेड डेप्थ्स। बेड डेप्थ्स, मेरे ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्थ्स कितना था, अभी मैंने बताया था आपको कितना है, हमारा 500 है, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला था, एडजस्टमेंट में हम लोगों को मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्थ ऑफ ₹500। तो ये 500 का ये डेप्ट नहीं पे कर पा रहा है, तो ये बात हम लोगों को पता चली है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड न्यू बेड डेप्थ्स। तो ये न्यू बेड डेप्थ्स है, तो ये कितना हो गया 500, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये 1000 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ज़रा ध्यान दो तुम। तो उसके बाद में हम लोग जाएंगे सन्ड्री डेटर्स में। सन्ड्री डेटर्स में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे से ये जो 500 रुपीज़ बेड डेप्थ्स है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब मूविंग फर्दर हम लोग आते हैं सन्ड्री डेटर्स में। तो सन्ड्री डेटर्स हमारा अमाउंट कितना था, 28,700 था। कितना है ये हमारा, 28,700। तो ये मैं लिखूँगा, उसमें से लेस कर दूँगा मैं कितना, 500 बेड डेप्थ्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखूँगा मैं, सन्ड्री डेटर्स। और कितना अमाउंट है ये हमारा, 28,700 है ये। तो 28,700 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, लेस बेड डेप्थ्स। और कितना है ये, 500 है। ये 500 में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 28,200 हो जाएगा। 700 में से 500 जाएगा तो 200 बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों को क्या बोला था, आरडीडी कितना है हमारा, 2% है, ठीक है। तो 2% हम लोगों को क्या करना है, आरडीडी चार्ज करना है। तो ये अब 28,200 पे 2% हम लोगों को आरडीडी चार्ज करना है। तो आरडीडी हमारा कितना हो जाएगा, 564, ठीक है। तो लेस आरडीडी एट द रेट 2%। तो अब ये 2% हम लोगों को किसके ऊपर चार्ज करना है, तो 28,700 पे नहीं, हम लोगों को करना है 28,200 पे। तो अब देखो 2% अगर हम लोगों को फाइंड करना है, अगर देखो 10% फाइंड करना होता तो हम लोग एक ज़ीरो को हटा देते यहाँ से। बट अब अगर हम लोगों को 1% फाइंड करने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ को हटा देंगे यहाँ से। तो कितना बच रहा है 1% में, 282। तो 282 इंटू 2 करेंगे तो हम लोगों को आंसर कितना आ जाएगा, 564। या फिर तुम 282 प्लस 282 करो, तो 2 + 2 4, 8 + 8 16, 2 + 2 4 + 1 5। तो कितना आ रहा है ये हम लोगों को, 564। तो ये क्या हो चुका है हमारा, आरडीडी हो चुका है। तो ये आरडीडी कितना है हमारा, 564। 564 हमारा आरडीडी है। ये हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे 28,200 में से। तो हम लोगों को कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27,636। कितना है ये हम लोगों को, 27,636 आ गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड न्यू आरडीडी। कितना है ये हम लोगों का, 564। और इसको ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा, 1564। इसमें से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ओल्ड आरडीडी। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, लेस करूँगा ओल्ड आरडीडी। अब हम लोगों को ओल्ड आरडीडी दिया गया है कहाँ पे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ज़रा ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स के नीचे है, ये रहा आरडीडी। कितना है, 2700 रुपया। ये 2700 रुपये हम लोगों को माइनस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। तो ये 2700 रुपये हमने जैसे माइनस किया, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा, 1564 माइनस 2700, वी विल गेट -1136। हम लोगों को कितना आ चुका है यहाँ पे, -1136 आ गया है।
अब ये हो गया हमारा कितने 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू फर्दर एडजस्टमेंट, हम लोग अब एडजस्टमेंट नंबर 5th पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट ₹800 एंड सैलरीज ₹300। क्या दिया है, रेंट कितना है हमारा 800 से आउटस्टैंडिंग है और सैलरीज कितने से आउटस्टैंडिंग है हमारा 300 रुपये से। ठीक है, ये 800 है यहाँ पे और यहाँ पे है 300 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट क्या होता है, जब भी हम लोगों का एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, देना बाकी है मतलब ये इस साल का ही खर्चा है, तो हम लोग ये खर्चे में ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली रेंट में भी ऐड करना है और सैलरीज में भी ऐड करना है। और साथ में ये हमारा क्या है, लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ है मतलब हम लोगों का ये देना बाकी है, मतलब हमारे सिर पे टेंशन है, तो ये सिर पे टेंशन है, तो ये दूसरा इफेक्ट हमारा आउटस्टैंडिंग का कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को इस सम में, इस एडजस्टमेंट में, सॉरी। तो हम लोग अभी यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, टू, क्या लिखूंगा मैं, टू रेंट। अब ये जो अमाउंट है रेंट का, ये हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो ये हमको मिलेगा भाई हमारे ट्रायल बैलेंस से। तो ज़रा देखो, ये सैलरीज़ के नीचे दिया है रेंट कितना दिया है हम लोगों को 1500 रुपया और सैलरीज़ कितना दिया है 3800। ये दोनों अब याद रखो, मैं अब ये सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। तो रेंट मुझे कहाँ से मिला है, ट्रायल बैलेंस से मिला है। और रेंट कितना दिया था हमारे सम में, रेंट हम लोगों को दिया है कितना 1500। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, तुमको फुल लिखना है। आउटस्टैंडिंग कितना है ये 800, तो 1500 प्लस 800 कितना हो गया ये 2300। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, टू सैलरीज। सैलरीज कितना दिया था हमारे एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में 3800। इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कितना है वो हमारा 300। तो 3800 प्लस 300 विल मेक 4100। ये तो हमारा आधा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक इफेक्ट पास कर चुके हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, ऐड करना रहता है जो भी कोई खर्चे रहते हैं उसमें। और दूसरा इफेक्ट वी विल पोस्ट एट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले रेंट और दूसरा क्या था हमारा सैलरीज। तो रेंट और सैलरीज मैंने यहाँ लिख दिया है। और कितने हैं वो हमारे, आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारा कितना 800 और सैलरी कितना था 300। तो 800 प्लस 300 विल मेक 1100। तो इसी के साथ में हमारा ये एडजस्टमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मूविंग ऑन टू फर्दर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या दिया है हम लोगों को, फैक्ट्री बिल्डिंग बाय रुपीज़, डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय रुपीज़ 2500 एंड फर्नीचर बाय रुपीज़ 1800। तो हम लोगों को डेप्रीसिएशन का एंट्री पास करना है। तो डेप्रीसिएशन ये क्या है हमारा, एक नॉन एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इसको हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, मतलब डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये बताया। और फिर उसके बाद में हम लोगों को ये जो वैल्यू कम हो रही है, किधर से कम हो रही है, हमारे फर्नीचर में से और हमारे फैक्ट्री बिल्डिंग में से। तो ये देखो फैक्ट्री बिल्डिंग का हम लोगों को अमाउंट दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे कितना है वो अमाउंट 75,000। और दूसरा फर्नीचर का अमाउंट है हमारा, ड्राइंग के नीचे नरेंद्र भाई जहाँ लिखा है उसके नीचे है कितना है वो 1,95,800। तो ये 1,95,800 में से हम लोगों को लेस करना रहेगा फर्नीचर का, तो वो कितना होएगा 1800 रुपया। और फैक्ट्री बिल्डिंग का हम लोगों को 2500 रुपया लेस करना है 75,000 में से। तो फ्रेंड्स, आपके पास में टेक्स्ट बुक होगा, आप टेक्स्ट बुक में से ध्यान से वहाँ पे देख सकते हो। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे किस तरीके से मैं इसको शो करूँगा, तो शो किस तरीके से करना है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, टू डेप्रीसिएशन, क्या लिखा मैंने, टू डेप्रीसिएशन
डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन में क्या क्या लिखना है हम लोगों को वो देख लेते हैं हम लोग। तो डेप्रीसिएशन में हम लोगों को लिखना है फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हमारे सम में कितना दिया है 2500 सम में, मतलब एडजस्टमेंट में। और दूसरा क्या था हमारा फर्नीचर। तो फर्नीचर में कितना है हम लोगों को 1800। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के हो जाएगा 4300। तो 2500 प्लस 1800 विल मेक 4300। अब दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या होएगा यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। तो क्या होएगा ये फैक्ट्री बिल्डिंग। तो फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है हमारा 75,000 लेस डेप्रीसिएशन कितना दिया था हमारे सम में 2500। इन दोनों को लेस करके हम लोगों को यहाँ लिखना है 72,500। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर का कितना था 1,95,800 माइनस डेप्रीसिएशन। तो कितना है ये डेप्रीसिएशन हमारा यहाँ पे 1,800। तो ये हो जाएगा 1,94,000। तो ये हम लोगों का यहाँ तक इतना कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, बट अभी भी हमारे कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी है। अब बोलोगे 6 ही तो एडजस्टमेंट दिया था सम में, बट इस सब में हम लोगों को क्या है कि हिडन एडजस्टमेंट भी करना बाकी है। तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो लिखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के वहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है ये वाला 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। हम लोगों का बैलेंस शीट कब है 31 मार्च 2019। तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है। तो हम लोगों को क्या करना है ये इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक एंट्री पास करना है, जो कि हम लोग कहाँ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और दूसरा हम लोगों को इफेक्ट कहाँ पास करना है तो ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड भाई है उसमें हम लोगों को ऐड कर देना पड़ेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो ये दो इफेक्ट हमारी अभी भी करनी बाकी है। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे बाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय इंटरेस्ट। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अक्रूड या फिर रिसीवेबल जो भी लिखना है अक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक कैलकुलेशन बता देते हैं। तो क्या था वो 1 अक्टूबर था, हमारा अमाउंट कितना था उसका वो याद है तुमको कितना है 40,000 है। हाँ अक्टूबर से मार्च तक होते हैं हमारे कितने 6 मंथ। 6 इंटू 12 इंटू 10% गवर्नमेंट बॉन्ड था तो 10/100 हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 10% के लिए हम लोगों को एक ज़ीरो हटाना पड़ता है, तो हमने हटा दिया तो कितना आ गया 4,000 आ गया। अब 4,000 तो पूरे साल का था, बट ये कितना है 6 मंथ से, तो 4,000 का आधा हम लोगों का कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड्स 2,000 रुपीज़ आएगा। अब मूविंग फर्दर हम लोगों को इसका दूसरा इफेक्ट जाहिर सी बात है पास करना है। तो जाहिर सी बात है तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो क्या है ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ₹40,000 एड मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड और कितना है वो 2,000 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 42,000। अब मूविंग फर्दर एक और एक हमारा क्या बोलते हैं उसको हिडन एडजस्टमेंट है इस सब में, तो उसके तरफ हम लोग आते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए ये एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है हम लोगों को खर्चा 10,000 दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ज़रा देखो आप। तो कितना दिया है यहाँ पे 10,000 दिया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका वर्किंग करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो इस वर्किंग को। तो ये वर्किंग किस तरीके से करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट फॉर
वर्किंग नोट, एक मिनट, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। हम लोगों को यहाँ पे कितना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर क्या लिखूँगा मैं, पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन 01/01/2019 फॉर 2 ईयर्स। कितने दिन के लिए पे किया है ये, 2 ईयर्स के लिए। कितना था वो हम लोगों का, ₹10,000 था। अब मैं तो ये डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके लिए इतना लिख रहा हूँ। ये 10,000 मतलब ये हमारा 2 इसमें टुकड़े में बन जाएगा ये, तो 5,000 1 साल का। हाँ, दूसरा कितना आएगा, 5,000 फॉर सेकेंड ईयर। हाँ, तो ये हम लोगों को इसका सम मिल चुका है कितना, 5,000 + 5,000। बट एक बात, हम लोग कौन सा खर्चा दिखाते हैं, जो खर्चा हम लोगों को एक्चुअली इस साल में हुआ है वो हम लोग आगे का खर्चा इस साल में नहीं दिखा सकते, उसको हम लोगों को लेस करना पड़ता है। तो प्रीपेड हम लोग हमेशा से लेस करते आ रहे हैं। तो क्या होएगा, यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस यहाँ से यहाँ तक का बताना है। तो 1/1/2019 टू 31 मार्च 2019। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो ज़रा ध्यान दो। तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 5,000 था हमारा, तो ये कितना महीना है, 3 मंथ्स है। तो 5,000 × 3 / 12। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर वापस से 2 कैरी हुआ, 4 5। तो ये देखो यहाँ का इस साल का हमारा कितना एक्सपेंसेस है, 1250। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो चलो ज़रा इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो अब इसको किस तरीके से हम लोगों को शो करना है, तो उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, टू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा टू एडवर्टाइजमेंट, और कितना है वो हम लोगों का पूरा 10,000 रुपया था खर्चा। अब यहाँ पे एक्चुअल हमारा इस साल का खर्चा कितना है, 1250। अब यहाँ पे हम लोगों को कितना रुपीस लेस करेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को 8750 को यहाँ से माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे हम लोग, 8750। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीपेड। तो ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 10,000 माइनस 1250। तो ये इस तरीके से हम लोगों को इसको एडजस्टमेंट को कंप्लीट करना है। अब दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा हमारा कहाँ पे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ये कितना है, 8750। फिर मूविंग फर्दर, अब हम लोगों को क्या करना है, खाली पोस्टिंग हम लोगों को एंट्रीज की अब सिर्फ पोस्टिंग हम लोगों को करनी है। तो अब ध्यान दो ज़रा, तो हम लोगों का ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं हम लोग। तो ट्रायल बैलेंस में आए तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 2,80,000। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा जाएगा कहाँ पे, असेट में। तो ये मैंने लिख दिया कहाँ पे, असेट में, ठीक है। फिर उसके बाद में चलो इसी के साथ में मैं इसका एंट्री भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लांट एंड मशीनरी, और कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, 2,80,000। फिर दूसरा क्या था हमारा, फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग का हम लोगों ने एडजस्टमेंट में कर चुके हैं, तो ये नहीं करना है, सन्ड्री डेटर्स भी नहीं करना है। परचेसेस कहाँ आता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। एक लाइन छोड़ दो ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू परचेसेस। अब देखो यहाँ पे मुझे परचेस रिटर्न भी दिख रहा है, कितना है ये, 2,000 का है। तो परचेसेस कितना था हमारा, 85,500। इसमें से मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा रिटर्न,
रिटर्न कितना है हमारा, रिटर्न कितने रुपीज़ का है हमारा, 2000 का है। तो 2000 इसमें से कम करने हैं हम लोगों को, तो कितना आ जाएगा वो 83 500 आ जाएगा वो। ठीक है, तो 83 500 यहाँ पे आ गया। है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये लीगल चार्जेस हमारा कितना है 2000 है। तो मैं अभी ये यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लीगल चार्जेस कितना है, ये 2000 है। ठीक है, अब मूविंग फर्दर, अब हम लोगों को क्या करना है, मोटिव पावर। मोटिव पावर हमारा कहाँ आता है, हमेशा से मोटिव पावर आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, टू मोटिव पावर कितना है ये हम लोगों का 12,000। फिर इसके बाद में वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेयर हाउस रेंट हमको कितना दिया है, वेयर हाउस रेंट हम लोगों को दिया है 20,000, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोगों को दिखता है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश इन के 20 और 70 है, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है हमारा 20,000 है, और कैश एट बैंक कितना है हमारा 70,000। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ज़रा ध्यान दो। एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट हो चुका है, सैलरीज का हो चुका है, रेंट का हो चुका है। ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। तो चलो ज़रा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिखूँगा मैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में कैपिटल लिख दिया मैंने, कैपिटल लिखा। फिर उसके बाद में हमारे दो पार्टनर्स कौन थे, अमित भाई और दूसरा था नरेंद्र भाई। तो अब हम लोगों को इसका सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल्स लिख देते हैं हम लोग। तो अमित भाई का ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा 3,50,000। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,50,000 लेस। इसमें से क्या करूँगा मैं, ड्राइंग करूँगा। तो ड्राइंग कितना है हमारा, ज़रा ध्यान दो। तो कितना है इसका 2,400 रुपया, और उसका है 3,200। तो इनका यहाँ पे मैंने 2,400 रुपया लिख दिया। और ये नरेंद्र भाई का कैपिटल कितना था, 3 लाख था। यहाँ पे हमको कितना लिखना पड़ेगा 3,200। फिर उसके बाद में हम लोगों को इसको लेस कर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेस ड्राइंग किया हम लोगों ने। तो ये नरेंद्र भाई का हम लोगों को कितना आ जाएगा 2,97,800 आ जाएगा। और यहाँ पे 3,50,000 माइनस 2,400 विल मेक 3,47,600। तो ये इसका इतना आ जाएगा।
फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये ड्राइंग हम लोगों ने कर दिया है। फिर फर्नीचर का एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया था। ये देखो फर्नीचर का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया था। फिर उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है, असेट होता है। बिल्स रिसीवेबल असेट होता है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हमारा असेट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो बिल्स रिसीवेबल कितना दिया था हम लोगों को, बिल्स रिसीवेबल हमारे सम में दिया है कितना, 20,700 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 41,000। तो ये दोनों की एंट्री हम लोगों को पास करनी है। तो ये कितना है 20,700 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया है 41,000। ये दोनों एडजस्टमेंट, ये दोनों भी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोगों का क्या हो गया, कैपिटल हम लोगों ने लिख दिया, सेल्स लिख दिया, बिल्स पेबल कहाँ आएगा हमारा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में, जो कि मैं ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिल्स पेबल कितना है हमारा 8,500 है। फिर उसके बाद में डिस्काउंट अब हमारा क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है मतलब हमारा ये इनकम हुआ है, तो मतलब ये डिस्काउंट हमारा क्या है, अलाउड नहीं है, ये हमारा रिसीव्ड है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको क्या, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारा फ़ायदे जैसा हुआ है। तो फ़ायदा हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। आरडीडी हमारा हो चुका है। बैंक लोन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं लायबिलिटीज़ में, ये हमारा कर्जा है, तो ये आ जाएगा हमारा बैंक लोन। कितना था हमारा बैंक लोन 15,000, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 15,000। फिर उसके बाद में परचेस रिटर्न की एंट्री हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो इस सब में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसका टोटल लेना है, किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अब हम लोग जब टोटल लेते हैं तो हम लोगों को क्रेडिट साइड में टोटल आता है 2 लाख। मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है ये, मतलब कैलकुलेशंस, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बट आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना है 2,28,800, ठीक है। उसमें से ये 83,500, 1,800 और 1,20,000 सबको तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो तुमको इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1,31,500। ये क्या रहेगा तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, 2,28,800। अब ये कैरेट डाउन, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, ये जितना था यहाँ पे 1,31,500, ये यहाँ पे आके 1,31,500 हो जाएगा। ये 1,31,500 प्लस 2,000 प्लस हम लोगों का कितना है वो, डिस्काउंट कितना था हम लोगों के सम में 1,200 रुपया था, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ये कितना है 1,200 है, तो ये 1,200 हो गया। फिर 1,31,500 है हमारा, 2,000 थे, 1,200 है, इन सब का टोटल मिला के हम लोगों को आ जाता है, इसका सबका टोटल आ जाएगा हम लोगों को 1,34,700, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1,34,700, ठीक है। ये हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल हम लोगों का कितना आ गया है 1,34,700, और यहाँ पे भी कितना आ गया है 1,34,700। अब ये सब जो भी खर्चे हैं हम लोगों के, कौन से खर्चे हैं, 8,000 रुपया, और ये देखो ये सब 1,34,700 में हम लोग ये लेस करेंगे, क्या करेंगे, ये 8,000 को लेस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो आपको जब कैलकुलेशन करोगे आप तब इसको प्लस कर देना। क्या करोगे आप यहाँ पे, इसको सबको, इन सबको जो पॉजिटिव वाले नंबर है उनको ये 1,34,700 में से माइनस करोगे आप, और ये जो नेगेटिव में है इसको आपको प्लस करना है। तो ये सब करते ही आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,00,000
1,12,086 आ जाएगा। आपको एक बात समझा, ये जो नेगेटिव नंबर था इसको आपको 1,34,700 में प्लस करना है और बाकी जितने भी नंबर्स है उनको सबको लेस करना है। अब यहाँ पे क्या बोला था सम के स्टार्टिंग में, अमित एंड नरेंद्र भाई आर इन अ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, तो इक्वली तो हम लोगों को ये 1,12,086 को इक्वली बांट देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या था, नरेंद्र भाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में तो ये 1,12,086 का आधा कितना हो जाता है हम लोगों का 56,043 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 56,043। ये होते ही अब हम लोगों का ये सम लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में इनका जो कैपिटल है उसमें हम लोगों को ऐड करना है। तो ऐड हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फुल फॉर्म में लिखना है वो नेट प्रॉफिट पूरा करके लिखना 56,043। अब ये प्लस करना है 3,47,600 प्लस 56,043, तो कितना हो जाएगा 403,643 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट लिख देना है। तो ये नेट प्रॉफिट लिखते ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 56,043 ये कितना हो जाएगा 2,97,800 प्लस 56,043 विल मेक्स 3,53,843। अब हम लोगों को इन सब का टोटल लेना है। इन सब का टोटल तो लगभग टैली होना चाहिए दोनों साइड को, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अब असेट्स का टोटल आ रहा है 819,586, तो इसका भी इतना ही टोटल है। कितना है ये 819,586। अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक होगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ये आंसर हमारे आ चुके हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये हमारा टैली हो चुका है। बैलेंस शीट कितना आया 8,19,586 और यहाँ पे भी कितना आया 8,19,586। तो हमारा ये सम हो चुका है। आपके पास में टेक्स्ट बुक होगा तो आप धीरे धीरे इस सम को सॉल्व कीजिए, आपके टोटल सब बराबर आएंगे। आपको जो भी चाहिए रेफरेंस के लिए ये आप वीडियो को देख के और ये सम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you for watching my video and please do subscribe my channel. Jai Hind.